माइक ऑन करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, साल इंतजार करे ने बे साल बाद साड़ी कदा वारी आसी। आज तुसा मौका दिते थोड़े बेहद मशकूर हैं। तो एक मैं अपील करे सा जेड़े 2-4 मिनट दिते वे तो मेरे को अपनी गाल पूरी करने दी बार बार टुकाए ना, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सब तो पहले तो इस बजट सेशन के दौरान जेड़ा 3 दिन इजलास हंगामे की नज़र थी रही है और बड़े सीनियर सियासतदान वज़रा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, मैं जनाब की तवज्जो चाहता जी सियाल साहब आप जारी रखें जी। हकूमती साइड तो जड़ा रवैया है इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इस ऐवान की कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं देते, ऐवान की कार्रवाई को पूरी दुनिया देती है। पूरी दुनिया जिथा जिथा पाकिस्तानी जेड़े साडे हल्के दे हैं। सियाल साहब वैसे आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई है तो बेहतर है उर्दू में कर ले। बाकी माशाल्लाह आपकी पग भी है, अपना रिवायती लिबास भी है, लेकिन उर्दू है आपकी नेशनल जबान है। अगर तुम बुरा ना समझो, उसकी वजह कि उर्दू मेरी कौमी जबान है ते सराइकी मेरी मादरी जबान है। उस ते मां बोली को जेड़ा बंदा भूल वने वो मां को भूल वे दे। सियाल साहब उसकी वजह है कि ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकेगी, आप उर्दू में बात करें। अगर इंग्लिश ट्रांसलेट थी सकती उर्दू है तो सराइकी क्यों नहीं उर्दू है थी सकती? चलो मैं अपने प्यारे भाई का, अपने मोहतरम का चेयर का एहतराम करते हुए आपकी बात मान लेता हूं। असल में हम थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमें फिगर अदादो शुमार आते नहीं। हमने तो सच्ची सच्ची खरी खरी बातें करनी है, बेहतर था हम अपनी जुबान में करते। तो गुजारे ये जो हुकूमती रवैया रहा है वो इंतहाई नाकाबिल मुजम्मत है। ऐसे लगता था जैसे अपोजिशन का किरदार वही अदा कर रहे हैं। 3 साल हो गए, क्या आज तक आपको इतना यकीन नहीं हुआ कि हम हुकूमत में हैं? हाउस का माहौल नज़्म ज़ब्त, कानून साजी और बजट पास कराना हुकूमती जिम्मेदारी है। एहतजाज और सही आपको रास्ते पर लाना, सही चीजों की निशानदही करनी, वो अपोजिशन की जिम्मेदारी है। आप तो अब भी वो अपोजिशन करते हैं जो कभी किसी तारीख में नहीं देखी। मैं मेंबर जिला काउंसिल भी रहा हूं, 2 दफा यूनियन नाज़िम भी रहा हूं, अल्लाह के फजल से एमपीए भी रहा हूं, आजकल एमएनए हूं। लेकिन मुझे यहां आकर ऐसे लगता है, बड़ी हसरत थी कि मैं एमएनए बनूं। यहां आकर ऐसे लगा है कि इससे बेहतर था वो मेंबर जिला काउंसिल वाला दौर। वो भी हम अच्छे तरीके से चलाते थे, तो इससे बेहतर था सूबाई असेंबली वाला दौर। ये कौमी असेंबली है, कोई मजाक तो नहीं। आपने तो 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले करने हैं। कम अज कम आपके रवैये तो दुरुस्त हों। यहां कोई जंग मैदान तो नहीं। अगर ज्यादा जंग का शौक है तो बॉर्डर पे चलें, वहां तो जाते नहीं। बहरहाल मुझे पता है अभी मुझे काशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि यहां 3 साल से रियासत मदीना का विरद होता है। जब मदीना पाक का नाम आता है तो एहतरामन हमारे सर झुक जाते हैं। जो मैंने 3 साल से आपकी कार्रवाई
और मेहनत देखी है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप अपनी हुकूमत को रियासत मदीना से मवाजना करके गुनाह कबीरा कर रहे हैं। रियासत मदीना में हमें मसावात का दर्ज दिया, हमें हुस्न इखलाक का दर्ज दिया, हमें सब्र और तहम्मुल का दर्ज दिया, हमें इंसाफ और करप्शन से पाक मुआशरे का दर्ज दिया। आप इन सारी बातों में से अल्लाह के 100 नाम को हाजिर नाजिर कर कर बताएं, इनमें से कोई एक चीज आपने अपनाई है तो मुझे बताएं। जो चोर की सजा हो वो मेरी है। आपकी मसावत, आपका इंसाफ, आपके तकाजे यही हैं कि जो उस साइड पर बैठे हैं वो नूरी मखलूक है, हम हक पर हैं। जो इस साइड पर बैठे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या ये मुल्क दुश्मन है? वहां अगर फंड्स लग सकते हैं तो हमें नहीं, हमें भी अवाम ने चुनकर भेजा है। अगर आप देखें जरा सीनों में झांक कर तो अपोजिशन में जो बैठे हैं वो बाहिम्मत, बाशऊर और गयूर लोग हैं। किसी के सहारों से असेंबली में नहीं है। आप हमें ना देखें, हमारे चेहरे आपको अच्छे नहीं लगते, हमारे अकाबरीन को भी आपने जेलों में डाला है। हमारे अकाबरीन को आपने, जिनके विजन को, भुट्टू विजन को लेकर हम आज तक कायम उदयम है और रहेंगे। 40 साल 45 साल हो गए हैं भुट्टो को खत्म किए हुए, लेकिन वो अवाम के दिलों में आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम आपको अच्छे नहीं लगते, हमारी अवाम को देखें। 9-9, 10-10 लाख आबादी का हल्का है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर उन्हें डेवलपमेंट में आप हिस्सा नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अगर आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो उन्हें भी साथ लेकर चलें। वहां भी जरूरतें हैं, उन्हें भी मीठे पानी की जरूरत है, उन्हें भी सड़क की जरूरत है, उन्हें भी इस तपते थल में, इस शिद्दत की धूप में बिजली की और ठंडी हवा की जरूरत है। वहां भी उनके बच्चों को भी आला तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत है, अच्छे स्कूल की जरूरत है, इलाज मुआवजा के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। तो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब, तीसरा मेरा पॉइंट यह है कि आप बार बार मैं सुनता रहा हूं कि हमने गंदम की पैदावार बढ़ी है। हुकूमत ने गंदम का रेट 1800 मन मुकर्रर किया था। अगर गंदम की पैदावार बढ़ी है तो दौरान फसल गंदम आम आदमी ने 1900 और 2000 मन क्यों खरीदी है जब वाफिर मिकदार में गंदम थी? इसका मकसद यह हुआ जब आज गंदम का रेट 2000 हो गया है तो आगे जाकर क्या रेट होगा? तो फिर तो 2500 मन तक चली जाएगी। इसका मकसद है, ये झूठ बोल रहे हैं, पैदावार नहीं बढ़ी। हमारा ज़राई मुल्क है, अगर हमारी ज़राअत बेहतर होगी तो हमारा मुल्क बेहतर होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ज़राअत की बेहतरी के लिए बुनियादी चीज पानी है, वो आपके पास नहीं है। हमारे यहां जो घरों में बोर हुए हैं, नलके लगे हुए हैं, हमें दोबारा करवाने पड़ रहे हैं। जेर जमीन पानी नीचे चला गया है और पानी इतना खराब हो चुका है, हर घर में हेपेटाइटिस है। ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए खाद का रेट कम किया जाए। 2-3 साल पहले खाद का रेट क्या था, आज क्या है? अगर एक आदमी फी एकड़ 2 बोरियां लगाकर कोई फसल तैयार करता है तो ऊपर से कीड़ा आ जाता है। वो कीड़ा ऐसा जालिम है, 4-4 दफा स्प्रे करते वो खत्म नहीं होता। आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत से ये कीड़ा खत्म नहीं हो सकता? तो मेहरबानी करें,
स्प्रे का मियार बेहतर करें, खाद का मियार बेहतर करें, किसान को सही माने फैसिलिटेट करें और सही माने जो आपने जो बिजली दी है, पहले तो 5 रुपए फी यूनिट थी, अब तो वो बिजली 20 रुपए फी यूनिट बन रही है। आप ये देखें, ये सिर्फ खबर नहीं, मुझे मैपको लगता है कि उसका कदगन है कि 2 बजे सेकंड टाइम से रात 11 बजे तक ज़राई कनेक्शन के रेट 3 हिस्सा बढ़ जाते हैं। किसान की बर्दाश्त से बाहर है जो बिजली के बिल हैं। आप इस पे नजरसानी करें, वो जो 5 रुपए फी यूनिट बिजली थी ज़राई कनेक्शन की, वही बहाल की जाए। वापडा ने तो वैसे ही जीना हराम कर दिया है। उन्हें कोई बड़ी फैक्ट्री वाला नजर नहीं आता, कोई मिल वाला नहीं नजर आता, कोई हुकूमती अकाबरीन में से नजर नहीं आता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजदूर, मफलूकुल हाल लोग, जिनकी कोई सिफारिश ना हो, जिनकी कोई अप्रोच ना हो, उसी के मीटर भी डिफेक्टिव हो जाते हैं, उसी पे डिटेक्शन भी डाली जाती है, जो अपना बिल की तस्हीह भी नहीं करा सकता। खुदारा इस वापडा के जुल्म से बचाएं। अगर हम बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि आप अपोजिशन में हैं। क्या अपोजिशन का काम रा के साथ मिलकर करने का है? हम अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। हमने गरीब का काम नहीं करना तो किसने करना है? हमने लोगों को जन्नत देनी है, अवाम के लिए इधर आए। जी मार साहब, वाइंड अप प्लीज। प्लीज सर, अगर मेरा टाइम तो सखा था तो मैं चाचे की कबर ते जान के गिला करे सर। जनाब चेयरमैन साहब, आप कहते हैं कि मुआशरा करप्शन से पाक हो गया है। आप आम आदमी के रूप में जरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कंप्यूटर सेंटर पर तो जाके देखें। आम आदमी को कहते हैं आपको 3-4 दिन बाद टाइम मिलेगा, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। जो रिश्वत देता है, 40-50 हजार रुपए देता है, लाख रुपया देता है, उसे 5 मिनट से भी पहले टाइम मिल जाता है, उसका इंतकाल उसी वक्त हो जाता है। ऐसी नाकिस पॉलिसियां बनाई हैं। एक तमलीग का इंतकाल होता है, खानदानी इंतकाल होता है, वालदैन अपनी औलाद को जायदाद मुंतकिल करते हैं, बहन भाई आपस में तकसीम में एक दूसरे को बयान देते हैं, तो उस पर टैक्स इतने लग चुके हैं कि उसे बेहतर है बंदा खुद खरीद ले, किसी और से खरीद ले, ये विरासत तमलीग में ना ले। तो इसमें आप मेहरबानी करें, सूबाई गवर्नमेंट को लिखें, ये जो विरासती इंतकाल है इन पर टैक्स ना लगाया जाए। आप अगर जाएं थाने पर तो आपको पता चलेगा कि करप्शन क्या है। मुझे रब्बुल इज्जत की कसम है, मैं छोटी उम्र से सियासत में हूं और मैं गली कूचे से निकला हूं सियासत में। मैं घर घर से भी वाकिफ हूं, हर क्लर्क से भी वाकिफ हूं, हर दफ्तर से भी वाकिफ हूं। इतनी बड़ी करप्शन हमने कभी नहीं देखी जितनी आज है। मैं रब्बुल इज्जत की कसम खा कर देगा, कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, ये अगर अफीसरान फोन ना सुने तो ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। आपसे इल्तजा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसे सुप्रीम रहना चाहिए। मेहरबानी करें, हम तो आज इधर हैं ना, इंशाअल्लाह कल उधर होंगे इंशाअल्लाह। उनमें से काफी का पता नहीं वो उधर आए या ना आए, काफी का पता नहीं। तो जनाब स्पीकर, 2-3 तजावीज हैं। एक तो यह है कि जब से नहरी निजाम आया है उन पर दरख्त लगे हैं, वो उजड़ गए हैं, सूख गए हैं, उन्हें चोरी काट लिया गया है, वो फॉरेस्ट वालों के बंगलों की सूरत में
वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं। आज तक कोई किसी सूबाई गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई दरख्त बहुत पुराना हो गया है उसे बेचकर हुकूमत के खजाने में जमा कराए और वहां नए दरख्त लगा दे। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में रेलवे के निजाम में भी आप देखें, अगर ये पुराने दरख्तों को जो सूखे हुए हैं उनकी बर वक्त नीलामी हो जाए तो हुकूमत की इनकम बढ़ेगी और वहां नए दरख्त लगाए जाए। पहले जैसे जमाना होता था, जो बैलदार होते थे नहर की पटरियों को वो साफ भी करते थे, पानी भी मारते थे, दोनों साइडों पे दरख्त भी लगाते थे। अब तो बैलदार जो है अफीसरान की कोठियों से फारिग नहीं होते। तो ये मेहरबानी करें, ये एक अच्छी सजेशन है, इसे गौर करें। और दूसरी गुजारिश यह है कि अब्दुल हकीम से सदकाबाद रहीम यार खान तक हमारा एक आमों का बेल्ट है। अगर वहां दोनों साइडों पर आम के पौधे लगा दिए जाएं तो 3, 4, 5 साल में एनएचए की इतनी इनकम हो जाएगी 6 साल तक, वो ऐसे नया मोटरवे भी बना सकते हैं। आपकी हुकूमत ने जो दरख्त लगाना कोई ऐसा मौसम दिया है, वो जून में दरख्त लगाना शुरू करते हैं, पानी वहां होता नहीं, वो दरख्त की समझ नहीं आती भाई जिसके साए में कुत्ता नहीं बैठ सकता, वो मौसम कैसा आलूदगी को खत्म करेंगे। वाइंड अप प्लीज जी, वाइंड अप प्लीज। प्लीज सर, मैं बस चलो काफी शार्ट कर रहा हूं, मेरे हल्के के कुछ मसाइल हैं। मेरा एक हल्का जो है इंतखाबी हल्का सहरा पर और कुछ दरिया पर मुश्तमिल है, 150 किलोमीटर लंबाई पर है। बलोचिस्तान वाला मंजर मेरे हल्के में है। आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ बहुत बड़ी आबादी का जिला है, 47 लाख आबादी का जिला है। अगर वहां एक कंप्रीहेंसिव यूनिवर्सिटी दी जाए तो हम आपके ममनून रहेंगे। आपसे इल्तजा है कि मुजफ्फरगढ़ शहर में सड़कें तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि मेरी किस्मत में पोजीशन लिखी हुई है, तो वहां डेवलपमेंट होती नहीं। आपसे इल्तजा है कि आपका कारनामा होगा मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद मूसा रोड, थर्मल रोड, डीजी खां रोड, तलीरी बाईपास से अलीपुर बाईपास तक और मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान रोड अगर वन वे हो जाए और उनकी मुरम्मती या बहाली हो जाए, लोग चलने के काबिल हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। वाइंड अप प्लीज सर। प्लीज सर, प्लीज सर, हमारी पार्टी का टाइम को 2-4 मिनट आप बेशक आप ले लेना जी। मुझे अपने टाइम में से दे, अपने सवाब दीदी अख्तियारात में से दे, मेरा आप पर बड़ा हक है। मैं आपके सवाबी इनको बताइए कितना टाइम ले चुके हैं। टाइम मांग रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दे। मेरी कोई 4, 5, 6 यूनिक कौंसलें, यूनिक कौंसल गोलवाला, फाजिल कारलू, वांदड़, खानपुर बग्गा शेर, अजीजाबाद, सदकाबाद, चक फराजी, दीनपुर, जगतपुर, यहां पीने का पानी नहीं है मीठा, नीचे कड़वा पानी है। अगर आपने कसम खा रखी है कि हमने पीटीए की गवर्नमेंट से वहां कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, आपसे इल्तजा है कोई एनजीओ वाला तो भेज दे वहां कोई मीठे पानी का बंदोबस्त कर। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जैन हुसैन कुरैशी साहब जी, जी वाइंड अप जी, वाइंड अप, वाइंड अप। और खेड़ा एक तारीखी तहसील है, सब तहसील है पाकिस्तान से बनने की पहले, अगर उसे तहसील का दर्जा दिया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। आपसे ही इल्तजा है, हमारे स्कूलों के मसाइल हैं, हमारे अस्पतालों के मसाइल हैं, रोड मुरम्मती के मसाइल हैं। वजीर आला साहब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब मेरे डिवीजन के हैं। मेरा आपके वसीला से मैं पैगाम भेजना चाहता हूं, मेरी उनसे नियाजमंदी भी रही है, इकट्ठे पढ़ते रहे, उनके वाले साहब मेरे कुलीग रहे हैं, एमपीए रहे हैं। उन्हें कहें आप दरियाए फुरात ना बने, आप हमारे डिवीजन से हैं, आप दरियाए फुरात ना बने, वो करबला का मंजर हमारे साथ ना करें, हमारी भी कोई देखभाल कर ले। थैंक यू जी। जैन हुसैन कुरैशी साहब जी, जैन हुसैन कुरैशी।
जैन हुसैन कुरैशी साहब। जैन हुसैन कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मार साहब को डेओ मिनट नहीं तो चाचे की कबर जी आप जारी रखें। डेओ मिनट दे डेओ। मैं अपने भाई को अलग से राजी कर लूंगा।